बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपना गिरदो नवा का अजीज़ व अकारब का ज़रूर ख्याल रखें। पीएसएल की शुरुआत और पीएसएल का आगाज़ हो चुका। आज इफ्तिताई मैच भी हुआ और रंगारंग तकरीबात के साथ पीएसएल का आगाज़ हुआ, जिसमें एक तराना भी जो है वो चलाया गया। तराने को काफ़ी पज़ीराई मिली और पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान की सरज़मीन दोबारा क्रिकेट शायकीन के लिए आबाद हो गई और मैदान सज गए। पाकिस्तानी खिलाड़ियों के अलावा बहुत सारे दुनिया के नामवर खिलाड़ी जो हैं वो पीएसएल की टीम का हिस्सा हैं। और पाकिस्तान में जो पीएसएल हो रहा है, ये पीएसएल जब ये शुरू हुआ था तो कहा गया था कि पीएसएल जो है इसको पजीराई नहीं मिलेगी और इसको सबुताज करने के लिए बहुत सारे लोग और बहुत सारे अनासिर जो है वो इसमें कारबंद रहे और पाकिस्तान में क्रिकेट के फ़रोग़ जो है उसको पनपने नहीं देना चाहते थे। आपको याद होगा कि जब श्रीलंका की टीम पर हमला हुआ तो पाकिस्तान की जो क्रिकेट ग्राउंड हैं वो क्रिकेट शायकीन के लिए बंद हो गए और क्रिकेट होना वहाँ पे बंद हो गई। खिलाड़ी जो हैं वो यहाँ पे नहीं खेलते थे। कोई भी एक लोकल नेशनल लेवल की पाकिस्तानी सीरीज़ भी जो होती थी वो दुबई में जाके खेली जाती थी और वहाँ पे जो है वो क्रिकेट शायकीन को जाना पड़ता था। लेकिन पाकिस्तान के वो तबका, वो लोग जो क्रिकेट से बहुत ज़्यादा रग़बत रखते हैं और मोहब्बत करते हैं इस खेल के साथ, वो बैरून ममालिक जाकर अपने खिलाड़ियों को लाइव नहीं देख सकते थे, ना ही वो मैच दे सकते थे। अब पाकिस्तान में जब पीएसएल शुरू हुआ तो उसकी कहानियाँ भी काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहीं। जब इसका उन्होंने शुरुआत की सितंबर 2015 में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पीएसएल का आगाज़ बाज़ाब्ता किया, तो उस वक्त जो है वो साबिक कप्तान वसीम अकरम और रमीज़ राजा को जो है पीएसएल को फ़रोग़ देने के लिए 3 साल के लिए लीग का एम्बेसडर बनाया। कई सालों की मनसूबाबंदी के बाद, 2 साबका नाकाम कोशिशों के बाद लीग का बाज़ाब्ता आगाज़ 4 फरवरी 2016 को मुत्तहिदा अरब अमीरात में हुआ, जहाँ पे साबिक सदर आसिफ ज़रदारी साहब की साहबजादी बख्तावर भुट्टो ज़रदारी और अल निहान बिन मुबारक के साथ उन्होंने इफ्तिताई तकरीब का इफ्तिताह किया। ये तारीख़ इसलिए बता रहा हूँ कि पाकिस्तान में क्रिकेट बैन थी और उस वक्त आपको बाहर जाके ये खेलना पड़ा। तो बहुत सारे गैर मुल्की खिलाड़ी आए भी, कोई आके फिर चले गए, लेकिन ये क्रिकेट का सिलसिला चलता रहा। मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, ये रंगारंग तकरीब और इसके ऊपर जो अखराजात और ये सारे सिलसिले, इस वक्त पाकिस्तान की जो हालत है, एक अच्छी खबर है कि यहाँ पे तफरीक का मकाम शुरू है और पीएसएल है वो चल रहा है। लेकिन 2022-2025 का जो सेशन चल रहा है पीएसएल का, इसमें 391.7 करोड़ यानी कि 22.2 मिलियन अमरीकी डॉलर जो हैं वो इसका तखमीना और लगाया गया है। और ये पैसे जो हैं वो यहाँ से आएंगे, फ्रेंचाइज लेंगे। इसका पाकिस्तान में जो है वो कहाँ पे यूटिलाइज़ होगा? पाकिस्तान की मईशत जो है वो गिरती है और लोगों के पास खाने को कुछ नहीं, और ये जिधर से भी जो चीज़ें आती थी उनको कहाँ लेके जाते हैं, मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आती। लेकिन फिर कहता हूँ कि पीएसएल आप सबको मुबारक, और पीएसएल चल रहा है। पीएसएल के ज़रिए एक कम अज़ कम आमदनी का ज़रिया है और इस आमदनी के ज़रिए को आप ज़रूर महफूज करें और उन लोगों तक भी पहुंचाएं जिनको ज़रूरत है, जिनको रोटी के लाले पड़े हुए हैं और खाने को कुछ नहीं है। टिकट के पैसे वो कैसे भरेंगे जिनके घर का चूल्हा ठंडा पड़ा हुआ है? और वो ग्राउंड जो तमाशाई जो हैं वो रौनक भरते हैं उसमें, वो तमाशाई जब नहीं होंगे तो वो खिलाड़ियों को दाद कैसे मिलेगी? बार कैपिनानी केस हर एक लिहाज से फिर भी पीएसएल जारी हुआ, पाकिस्तान को मुबारक हो। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी जो एक आमदनी है और ये कोशिशें हैं, पाकिस्तान के हुक्मरानों को चाहिए कि पाकिस्तान के उस तबके के तवज्जो दें जो ख़ताए ग़ुरबत से इंतहाई नीचे जाता जा रहा है और फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। अभी उनको किसी किस्म की एंटरटेनमेंट में भी दिलचस्पी नहीं और कोई एक मोहब्बत वाली चीज़ उनको चाहिए, वो ये कि उनके घर में चूल्हा जलता रहे और उनके जो बुनियादी ज़रूरियाती ज़िंदगी की चीज़ें हैं वो उनको मैसर हों और वो उनकी दस्तरस में हों। बस यही वो चीज़ें हैं। इसके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को अपनी ज़बान में रखे और पाकिस्तान की आवाम को उनकी उमंगों के मुताबिक पाकिस्तान अता फ़रमाए। अपना और इस चैनल का ज़रूर ख्याल रखें। मुझे दे इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।